हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, जैसा कि हम लोग मैथ्स के वीडियोस भी करते हैं इस चैनल पर और स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आते हैं, मेरे मोटिवेशनल वीडियोस भी आते हैं। इसके अलावा हम लोगों के प्लेलिस्ट में जाकर अगला आप लोग देखेंगे तो और भी बहुत सारे वीडियोस एसएससी सीजीएल पोस्ट को लेके भी वीडियोस बने हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। तो आप लोग अगर प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियो किसका है? देखिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हो, ये वीडियो है एसएससी सीजीएल 2019 का जो मेंस का पेपर है उसकी प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ चल रही थी, उसमें ये सेट नंबर 16 है। ठीक है, इससे पहले के सेट अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखें जाके एक एक करके। उसके अलावा CHSL के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टॉपिक वाइज में भी 6 चैप्टर में करवा चुका हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग वाले भी, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई बटन पर जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं उनको ज़रूर देखें जाके एक बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A और B ने 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि A और B लिख लेता हूँ यहाँ पे। आगे C और D की बात भी कर रहा है तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ C और D। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब कह रहा है कि A और B ने स्टार्ट किया 2:3 में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 है और ये 3 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर 2 months C जॉइंड देम बाई इन्वेस्टिंग 120% ऑफ A कैपिटल, मतलब 2 महीने के बाद। तो आपको पता है कि लास्ट में क्या होगा, 1 साल यहाँ पर लिखा होता है 1 साल। इसका मतलब 2 महीने के बाद, तो C ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा? 10 महीने के लिए, क्योंकि 12 महीने में 2 महीने के बाद इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब है कि 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। और कितना? 120% ऑफ A कैपिटल। अगर मैं इसका 120% निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। ठीक है, मैं रेशियो लगा देता हूँ बीच में जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इतना क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है कि D ने आफ्टर 2 more months D ने ज्वाइन किया, मतलब D ने स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद ज्वाइन किया है। ठीक है, 112.5% क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 12.5% क्या होता है? 1/8। अब ये 112.5 है, इसका मतलब है कि ये कितनी बार जा रहा है? ये 9 बार जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो 9/8 किसका? A कैपिटल का। A कितनी है? 2, तो 2 का 9/8। ठीक है, अब क्योंकि ये 8 महीने के लिए होगा, क्योंकि 4 महीने के बाद भाई 2 महीने पहले और फिर 2 महीने फिर से, तो 8 महीने के लिए होगा, तो यहाँ पे 8 महीने दोगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर 6 more months, मतलब स्टार्टिंग के B विड्रॉज होल कैपिटल, मतलब स्टार्टिंग के ये 2 महीने, ये वाले 2 महीने, फिर ये 2 महीने और उसके बाद ये 6 महीने के बाद B ने अपना पैसा निकाल लिया। तो B ने कितने महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया? 10 महीने बाद, क्योंकि 2 + 2 + 6, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा? B ने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और इनकी कोई बात ही नहीं करी गई तो उन्होंने पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 8 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है यहीं पे, 2 को कैंसिल आउट कर लो, या नहीं करते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये 24 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा और ये आ जाएगा 18। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आ गया आपका क्या आ गया? 12, 15 और ये आ गया 12, 9। ठीक है, ABCD का इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि लास्ट में कह रहा है कि डिफरेंस किसका किसका? A और B का मिला के और C और D का मिला के जो डिफरेंस है, मतलब इसका माइनस इसका जो डिफरेंस है वो आपको 7,000 रुपये दिया गया है। आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है? ये 27 दिख रहा है और ये कितना दिख रहा है? ये 21 दिख रहा है ना। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6, मतलब 6 की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 6 की वैल्यू आपको गिवन है 7,000। ठीक है, आपसे क्या बोला लास्ट में कि टोटल प्रॉफिट निकालो, तो इनको ऐड कर दो। 27 1 28, 38 48, मतलब आपको 48 की वैल्यू चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 7 56,000 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। मैं कहूँगा कि ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बट इसकी लैंग्वेज और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो आप लोग कभी कभी डर जाते हो, तो वहाँ पर पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो आराम से करो, प्यार से आंसर आएगा। ठीक है, देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लास्ट में आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड रेट्स 25,000 मोर इन स्कीम B। इसका मतलब कह सकते हो कि A और B का अगर मैं इन्वेस्टमेंट कहूँ तो कह रहा है कि पर्सन इन्वेस्टेड रेट 5 स्कीम B देन दैट स्कीम है। ठीक है, तो अगर A ने X इन्वेस्ट किया है तो B ने कितना इन्वेस्ट किया है? प्लस का 2,500 रुपये। ठीक है, अगर A ने X रुपये इन्वेस्ट किया है तो B ने कितना इन्वेस्ट किया? X + 25,000 2500। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि स्कीम A
ऑफर्स 24% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 24% है। इनका क्या है, देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बी कह रहा है कि 20 एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इनका जो इंटरेस्ट है ये एसआई पे है, इनका 20% किस पे है, सीआई पे है, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब इनका टाइम पीरियड 4 साल का है, ठीक है। इतना रुपये ए को ज़्यादा मिल रहा है, 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बी जो है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 3 साल के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ तो 96 आ जाएगा। आपको पता है आप जब PRT अपॉन 100 लगाते हो तो 24 गुणे 4 करते हो। इसको मैं 3 साल के लिए अगर निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, 20 + 20 से अगर मैं निकालूंगा तो 2 साल के लिए 44%, और फिर से 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 44 × 20 अपॉन 100, ठीक है। वही कर रहा हूँ मैं, x + y + xy अपॉन 100 कर रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8.8 आ जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, 8.8 आ जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो 72.8 आएगा क्या, मतलब 3 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया, 72.8, ठीक है। 44, 54, 64, 8, 72 पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी से सवाल लगेगा कि आपको क्या कर, देखिए अब 96 का मल्टीप्लाई मैं एक्स में कर दूं तो 96 थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेसिक, पर उसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 96x में से आपको क्या घटाना है, ये और इसका इसमें कर दो, तो ये तो आ जाएगा 72.8x माइनस 72.8 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको मैं कह सकता हूँ, हाँ अब देखिए एक बात और है कि यहाँ पे अपॉन में 100 आएगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, पर आपको इनडायरेक्टली ये पता करना होगा कि यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2500 × 72.8 अपॉन 100 यहाँ पे भी होगा, और अपॉन में 100 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हटा देता हूँ इसको, क्योंकि इसकी मुझे लग रहा है ज़रूरत अब नहीं बची है, ठीक है। 1 मिनट बस, 1 मिनट, ठीक है, इतना कर लो काफ़ी है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल में किसके होगा, 1080 की, क्योंकि डिफरेंस अपन ने निकाल लिया है तो 1080 रुपये डिफरेंस होगा, ठीक है। अब आपको केवल क्या करना है, इसको घटा दो, 73, ये आ जाएगा 23 दशमलव कितना आ जाएगा, 23.2x आ जाएगा, अपॉन में 100 लिखा रहने देते हैं। इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो कट जाएंगे, 25 1080 में आप डायरेक्टली ऐड कर दो जाके, 25 का मल्टी 25 × 200 होता है, 0 20, 25 दूनी 50, 20 70 की 7, 25 7 175, 7 182, तो 1820 आ गया आपका। 1820 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, देखिए 0 8 2 10 9 2 2900 आ गया, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आ रहा है आपका x की वैल्यू। अब देखिए ये काटोगे तो 0 आएगा, 29 का इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, 29 का इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 29 8, ठीक है। उसके बाद इसको उधर भेज दो, 8 का इसमें 10,000 या जो भी समथिंग आ रहा है से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शायद 5 0 थे या 6 0 थे शायद। 8 का डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 8 1 8 2 8 5 40, 12,500 आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी वैल्यू क्या थी, एक x थी और एक थी x + 2500, तो मैं कह सकता हूँ कि एक 12,500 अगर है तो एक आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखिए है, क्योंकि ये मेंस लेवल का एसटी है, और मेंस लेवल में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, दिमाग भी चलाना होता है। और ये देखिए ये 5 बार जाएगा अगर मैं 2500 से काटूँ, और ये 6 बार जाएगा, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने निकाल लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है। 5:6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन शायद 2017 सीजीएल में आया था, और इसमें कुछ भी नहीं करना था। आपको पता है कि जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालनी होती है, मैं कहूँगा 2 की पावर 7 की यूनिट डिजिट क्या है, तो आप क्या करते हो कि इसमें 4 से डिवाइड कर देते हो, जो शेषफल बचता है तो 2 की पावर 3 बचता है, और आप वही निकाल लेते हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 37 का बताइए क्या यूनिट तरीके डिजिट होगा, तो आप क्या करते हो, इसमें 4 का डिवाइड मार देते हो, तो 4 9 36, तो मतलब 2 की पावर 1, तो आप कह देते हो कि 2 जो है वो क्या इकाई का अंक है। वही काम यहाँ पे भी करना है, अगर मैं सब में डिवाइड कर दूँ तो आपका क्या बचेगा, 1 की पावर 3 बचेगा,
ये 2 की पावर 3 बचेगा, ये 3 की पावर 3 बचेगा, इसी प्रकार डैश 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 10 की पावर 3 बचेगा। आपको पता है कि किसी भी नेचुरल नंबर्स के सम का क्या फार्मूला होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। देखिए आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि थोड़ा फॉर्मूले आपको पता हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। एन यहाँ पर क्या है 10, तो कह सकता हूँ कि 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, 2 पंचे 10 और 55 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा इकाई का अंक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है कि किसी संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है, जिससे विभाजित किया जाता है वही एक्चुअली में क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है। तो शेषफल रिमाइंडर क्या हो रहा है, भाजक का इतना परसेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले तो उसको चेंज कर लें, तो 9 दूनी 18, 1 9 5 45 1 46 प्लस 4/9, ठीक है, इंटू 100। परसेंटेज को चेंज करोगे तो 100 लग जाएगा। तो ये आपका आ गया 472/9 × 100। तो भाग का इतना परसेंट है शेषफल, जो भी शेषफल है वो भाजक, तो भाजक कितना है 225। तो मैं कह सकता हूँ कि 25 चौको 100, 25 9 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 से काट दो, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 8 32। तो यही है आपका रिमाइंडर, ठीक है। और आपको पता है कि जो भी यहाँ पर रिमाइंडर होता है, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 118, तो जब यदि समान संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, इसी 45 से इस रिमाइंडर में डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा देखिए, तो अगला वाला रिमाइंडर, नया रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 118/45 कर दोगे तो 90, तो कितना बचेगा 28। तो नया रिमाइंडर कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जिनको आता होगा, जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो आराम से करेंगे। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रिमाइंडर 28 आ जाएगा आपका। अब कह रहा है कि रिमाइंडर जो है, जो शेषफल आया मतलब वो नए भाजक का, तो अभी नया भाजक कौन है 45, इसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 दूनी 10, 5 9 45, 560/9 डिवाइड कर लो, 9 चौको 54, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 62.22%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है कि ए जब घर से कार्यालय जाता है, ठीक है, जा रहा है बिंदास वो, तो उसकी औसत गति कार्यालय से घर जाने की गति से 20% अधिक है। मतलब अगर पहले उसकी v है तो बाद में हो गई 1.2 v, ठीक है। 20% अधिक है तो बाद में 1.2 v हो गई। वह अपनी यात्रा के दौरान नाश्ते के लिए 15 मिनट का विराम लेता है, ठीक है, कहीं पर रुका। आने और जाने में मिला के बीच में वो केवल 15 मिनट का ब्रेक ले रहा है। उसके घर और कार्यालय के मध्य की दूरी 24 किलोमीटर है, डिस्टेंस आपको गिवन है। पूरी यात्रा में, मतलब आने और जाने में मिला के पूरी यात्रा में 45 मिनट का समय लिया गया है। अब सोचिए उस 45 मिनट में वो 15 मिनट भी इंक्लूड है जिसमें वो क्या करता है, नाश्ता करता है। तो मैं कहूँगा कि चला कितनी देर वो चला केवल 30 मिनट। तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख लेता हूँ इक्वल में। अब ये आपका टाइम है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और टोटल टाइम कितना लगा, केवल आधा घंटा, क्योंकि चल तो वो आधे घंटे रहा है, 15 मिनट तो केवल उसने नाश्ता किया है। तो ये जो इक्वेशन बनाना था थोड़ा सा अच्छा काम था, क्योंकि आप जब पेपर में थोड़ा सा पैनिक होते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं इतनी जल्दी। ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब आप पेपर में बैठ के एक तरीके से एग्जाम देते हो तो हो सकता है ये सवाल आपको बहुत टफ लगता है, घर में सिंपल लगता है, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो ये 12 दूनी 24 मुझे लग रहा है साफ साफ, ठीक है। 1/v अगर मैं यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है, ये कुछ आता हुआ 44 आता हुआ दिख रहा है, और इंटू 2 बराबर v, ठीक है। तो v यहाँ से ए से घर जाने वाली, ए की कार्यालय से घर जाने वाली। तो देखिए कार्यालय से वो घर जा रहा था, एक तरीके से v चाल जो थी वो कार्यालय से घर वाली चाल थी, ठीक है। कार्यालय से घर वाली चाल v थी। तो सवाल थोड़ा उल्टा भी आ सकता था, बट यहाँ पे नहीं आया। तो 88 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल आई है वो कार्यालय से घर वाली चाल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो 88 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा, ठीक है। अच्छा सवाल, सिंपल सवाल था, ठीक है, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे करना देखिए थोड़ा सा कला है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है 2x⁴ माइनस का 18 अपॉन 2x³ माइनस का x²। ये आपको निकालना है, ठीक है।
अब आपको ये दिया गया, देखिए ये बहुत लोग चेंज कर लेते हैं, बहुत सिंपल होता है इसको चेंज करना। क्या करना होता है, केवल x बराबर अंडर रूट 3 प्लस, और जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, x लिख लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस एक्स, ठीक है। अब गेम जो है ना असली यहाँ शुरू होता है कि आपको 3 को इधर ला के स्क्वायर करना है या आपको x को ला के इधर स्क्वायर करना है। अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर आप यहाँ पे एक्स क्यूब देख रहे हैं तो एक्स क्यूब कब आएगा, जब आप x को उधर लाओगे। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x बराबर 3, ठीक है। अब आप स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, और बराबर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ देखो कितनी बढ़िया से दिख रही है कि x की पावर 4 माइनस का 9 इधर आ जाएगा, उसको उधर भेज दो, इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दो, तो 2x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई ये। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस का 9, यही तो बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा, 2x क्यूब माइनस का x स्क्वायर। अब आप देख रहे हो इसकी वही वैल्यू है जो नीचे दी गई है, तो दोनों खड़ा हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए मैंने ले लिया था इसको ऐसे क्योंकि एक का सिंपल क्वेश्चन भी लेने चाहिए और पेपर में आते भी हैं। थोड़ा सा इसके ऑप्शंस काफ़ी खतरनाक थे। एक निश्चित संख्या को 40 से गुणा करने पर, तो मैंने कर दिया, x कोई निश्चित संख्या मान ली, मैंने उसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी संख्या जैसे 6 से गुणा किया गया, तो मैं कह सकता हूँ 6y, y मैंने कोई दूसरी संख्या मान ली, इसमें 6 से गुणा किया गया है, का 60% है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी सी क्वेश्चन बन जाती है। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखिए कट जाएगा यहाँ पे, और ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। आप कह सकते हो कि ये आपका निकल के क्या आ गया, ये आपका निकल के आ गया, आपसे क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या प्रथम संख्या का, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या कितना परसेंट, तो y/x इंटू 100 आपसे पूछा गया है, तो अपन क्या y/x निकाल लेते हैं, तो यहाँ से y/x आपका आ जाएगा 100/9, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि अपने को परसेंटेज निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो गया आपका 10,000/9। अब आपको पता है कि जब आप इसमें डिवाइड करो तो 1/9 ये आएगा, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, देखिए, और नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा, काफ़ी प्यारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा, DI कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बहुत अच्छा लगे अगर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखें। अगर आपको बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और उनसे भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।